इस वीडियो के बाद आपको ऑफ फर्म के ऊपर कोई दूसरा वीडियो कभी भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको प्रॉप फर्म के बारे में बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है, तो इस वीडियो के बाद कंप्लीट 100% ए टू ज़ेड चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप खुद से ही इवैल्यूएट कर पाओगे कि कौन-सा प्रॉप फर्म आपके लिए बेस्ट है। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। हर एक टर्म्स जो प्रॉप फर्म में यूज़ होते हैं, जैसे कि डेली ड्रॉडाउन, स्टैटिक ड्रॉडाउन, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन क्या होता है, इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन क्या है, कंसिस्टेंसी रूल, न्यूज़ ट्रेडिंग विंडो क्या है, कहाँ से चेक करना है, कब न्यूज़ आने वाला है, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए एंड लास्ट में आपको एक प्रॉपर चेकलिस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको आपको फॉलो करना है। प्रॉप फर्म बेसिकली क्या है? प्रॉप फर्म मान लो एक ऐसी कंपनी है जो आपको कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पास स्किल है, ट्रेडिंग का नॉलेज है, तो आप एक लार्जर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके लिए आपको एक मिनिमम चैलेंज फीस प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा ट्रेड करने के लिए एंड जहां पे आप जो भी प्रॉफिट करोगे उसका मेजोरिटी ऑफ प्रॉफिट्स आपको ही दिया जाएगा। अनलाइक पर्सनल ब्रोकर, प्रॉप फर्म में कुछ रूल्स होते हैं। बेसिकली एक प्रॉप फर्म डिसिप्लिन ट्रेडर के लिए बना है। अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो, आप रूल्स के साथ ट्रेड कर सकते हो, तो प्रॉप फर्म आपके लिए है। इसलिए मेरे हिसाब से प्रॉप फर्म एक बिगर अपॉर्चुनिटी है हर एक के लिए जिनके पास कैपिटल की शॉर्टेज है, लेकिन प्रॉपर ट्रेडिंग नॉलेज, स्किल, पेशेंस एंड डिसिप्लिन है। अभी नेक्स्ट, प्रॉप फर्म कैसे अपना प्रॉफिट करते हैं। सिंपली देखियो, दो टाइप के प्रॉप फर्म होते हैं, ए बुक एंड बी बुक। 90% ऑफ द प्रॉप फर्म बी बुक मॉडल के ऊपर ही बेस्ड है, जहां पे आपसे जो चैलेंज फीस लिया जाता है एंड आप जानते हो 90% ऑफ द ट्रेडर लूज मनी इन द मार्केट। तो ऑब्वियसली बात है कि जो चैलेंज फीस आप प्रोवाइड करते हो वहां पे 90% से ज्यादा लोग वो चैलेंज फेल करते हैं एंड उन चैलेंज फीस से ही उनका प्रॉफिट होता है एंड वो जो आपको पे आउट देते हैं वो भी उस चैलेंज फीस से, जो बाकी लोग चैलेंज फीस पे कर रहे हैं वहां से ही देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, ऐसा कभी नहीं होगा कि 100% ट्रेडर्स प्रॉफिट करने लग जाए तो फिर प्रॉप फर्म जो है वो लॉस में चला जाएगा। तो इन दैट केस आपको आपका पे आउट नहीं मिल सकता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कभी भी 100% लोग तो प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते मार्केट में, क्योंकि ये जीरो सम गेम है एंड इसी मॉडल के ऊपर मोस्ट ऑफ द प्रॉप फर्म बेस्ड है। लेकिन कुछ प्रॉप फर्म ऐसे भी है, आप जब उनके कैपिटल पे ट्रेड करोगे कंसिस्टेंटली, तो आपका जो भी ट्रेड्स है वो लाइव मार्केट में भी एग्जीक्यूट करते हैं एंड वहां से वो लोग प्रॉफिट करते हैं, लेकिन उसका जो नंबर है वो बहुत ही कम है। तो ऐसा नहीं कि बी बुक प्रॉप फर्म खराब है एंड ए बुक अच्छा है, ऐसा कोई बात नहीं है। एक प्रॉप फर्म अच्छा है कि नहीं, उसका पे आउट रेपुटेशन से जज किया जाता है, प्रीवियस हिस्ट्री से जज किया जाता है। तो पे आउट के टाइम आपको कितना फास्ट एंड कितना इजीली पे आउट मिल जाता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, प्रॉप फर्म अकाउंट के टाइप क्या क्या होते हैं। बेसिकली देखिए, बहुत टाइप के अभी अकाउंट हो सकते हैं। ब्रॉडर कैटेगरी में अगर हम बात करें तो बेसिकली 3 टाइप के आपको चैलेंज देखने को मिलेगा। एक होता है आपका 2 स्टेप चैलेंज, दूसरा होता है 1 स्टेप एंड तीसरा होता है इंस्टेंट फंडिंग। ये हर एक टाइप के चैलेंज क्या क्या है थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो 1 स्टेप चैलेंज में क्या है, 1 स्टेप में आपको एक ही फेज में चैलेंज पास करना पड़ेगा। मतलब एक ही आपका प्रॉफिट टारगेट दिया जाएगा, लाइक 10%, 8%, जो भी डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्म का डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकता है। तो एक ही फेज में आप चैलेंज को पास कर लोगे तो आपको फंडेड अकाउंट दिया जाएगा। फंडेड अकाउंट मतलब जिस अकाउंट में ट्रेड करने के बाद जो भी प्रॉफिट आप कर रहे हो उसका मेजोरिटी ऑफ प्रॉफिट स्प्लिट आपको मिलेगा, लाइक 80%, 90% या 70%। तो एक ही फेज में आपका चैलेंज पास हो सकता है, उसको हम 1 स्टेप चैलेंज या 1 स्टेप इवैल्यूएशन बोलते हैं। 2 स्टेप इवोल्यूशन क्या है, 2 स्टेप इवोल्यूशन में आपको 2 फेज दिया जाएगा। मोस्ट ऑफ द परफॉर्म में 8% एंड 5% का 2 डिफरेंट प्रॉफिट टारगेट्स होते हैं। अभी ये मैं मोस्ट ऑफ द परफॉर्म के केस में बोल रहा हूँ, कम ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। 1 स्टेप एंड 2 स्टेप में 2 स्टेप का जो रूल्स है वो थोड़ा सा लेनियंट रूल्स आपको दिखने को मिलता है। जो ड्रॉडाउन टाइप से वो भी आपका स्टैटिक ड्रॉडाउन है। अभी मैं आगे बताऊंगा स्टैटिक ड्रॉडाउन एंड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का बेसिक डिफरेंस क्या है। 1 स्टेप पे आपको ट्रेलिंग ड्रॉडाउन देखने को मिलता है, ज्यादातर चैलेंज के केस में आपको ट्रेलिंग ड्रॉडाउन ही देखने को मिलता है, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी हो सकता है। आप जज कर सकते हो, आप खुद इवेल्युएट कर सकते हो इस वीडियो के बाद। एंड तीसरा होता है इंस्टेंट फंडिंग मॉडल, जहां पे आपको कोई भी चैलेंज फेज पास करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आपको एक फंडेड अकाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि मार्केटिंग हाइप होता है बहुत सारे फर्म पे कि आप एक पेमेंट करो एंड चैलेंज पास करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली आप डायरेक्टली फंडेड अकाउंट में ट्रेड करो। तो ये सुनने में बहुत ईजी लगता है, लेकिन इंस्टेंट फंडिंग मॉडल सबसे ज्यादा हार्ड है। इनके जो रूल्स है वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, यहाँ से पे आउट निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो
एंड ऑलरेडी आप पॉप फर्म के फील्ड में बहुत सारे पे आउट्स ले चुके हो, तो आप जरूर ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप 2 स्टेप इवोल्यूशन पास नहीं कर सकते हो, मतलब मान लो आप फेज 1 एंड फेज 2 अगर पास नहीं कर सकते हो, आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल पे आउट भी तो नहीं ले सकते हो। एक लाइन में कहूँ तो जितना कम स्टेप पे आप पॉप फर्म पास करना चाहोगे, उतना ही आपका रूल्स एंड डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट होता जाएगा। उसके बाद हम ड्रॉडाउन के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ड्रॉडाउन मतलब टोटल लॉसेस। जैसे कि आपको मान लीजिए $10,000 का एक कैपिटल प्रोवाइड किया गया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एक ट्रेड लेके छोड़ दिया एंड वो ट्रेड पहले $5,000 लॉस में चला गया एंड बाद में $5,000 प्रॉफिट में चला गया तो आप पास कर जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप डिसिप्लिन ट्रेडर अगर हो, आपका रिस्क भी लिमिटेड होना चाहिए। तो ड्रॉडाउन बेसिकली यहाँ पे ओवरऑल ड्रॉडाउन होता है एंड डेली ड्रॉडाउन होता है। ओवरऑल ड्रॉडाउन मतलब कि आप टोटल कितना लॉस कर सकते हो, एंड डेली ड्रॉडाउन मतलब एक दिन में आप कितना लॉस कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द परफॉर्म के केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि टोटल ड्रॉडाउन आपको 10% प्रोवाइड किया जाएगा। मैं 2 स्टेप अकाउंट की बात कर रहा हूँ। अगर 1 स्टेप अकाउंट आप लेते हो तो टोटल ड्रॉडाउन मोस्ट ऑफ द केसेस में 6% रहता है या 8% रहता है, एंड जो डेली ड्रॉडाउन है वो 3 to 5% आपको देखने को मिलता है। अभी ड्रॉडाउन को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं स्टैटिक ड्रॉडाउन एंड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले यहाँ पे आपका अकाउंट साइज मान लीजिए $10,000 का था एंड जो ड्रॉडाउन है वो 10% का है। तो $10,000 का 10% मतलब $1,000। तो आपका जो स्टॉप आउट लेवल है, स्टॉप आउट लेवल मतलब मैक्सिमम जो लॉस लेवल है, मैक्सिमम लॉस का जो लिमिट है, वो लेवल आपका $9,000 है। ठीक है, मतलब अगर आपका बैलेंस $9,000 से नीचे या $9,000 तक चला जाता है तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। अभी आपने मान लीजिए $500 का प्रॉफिट किया, ठीक है, तो आपका जो अकाउंट साइज है या अकाउंट बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा $10,500। तो अभी आपके पास $10,500 मतलब $1,500 का बफर होना चाहिए कायदे से, क्योंकि पहले $1,000 का एक बफर आपके पास था एंड आपने $500 का प्रॉफिट किया। मतलब अगर आपका ड्रॉडाउन स्टैटिक है तो ये जो टॉप आउट लेवल है ये कभी भी आपके प्रॉफिट के साथ इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन ट्रेलिंग ड्रॉडाउन के केस में जब आप $500 का प्रॉफिट कर रहे हो तो आपका जो स्टॉप आउट लेवल है वो भी $500 से इंक्रीज होके $9,500 बन चुका है। मतलब जब आपका अकाउंट साइज $10,500 है तो स्टैटिक ड्रॉडाउन के केस में आपके पास देखो $1,500 का बफर मिल रहा है। लेकिन ट्रेलिंग ड्रॉडाउन के केस में आपका बफर वही सेम है जो इनिशियल लेवल पे था। $1,000 का इनिशियल बफर था, अभी भी $1,000 का ही बफर चल रहा है। अभी मान लीजिए आपने फिर से $500 का प्रॉफिट किया, तो अभी आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो $11,000 बन गया। ठीक है, पहले 10,000 था, वहां से $500 का प्रॉफिट, फिर 10,500 हो गया एंड फिर से $500 का प्रॉफिट करके आपका 11,000 अकाउंट साइज या बैलेंस अभी बन गया। तो यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी $500 से इंक्रीज होगा एंड 10,000 आपका जो स्टॉप आउट लेवल है, स्टॉप आउट लेवल मतलब जिस लेवल के बाद आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। अभी देखिए, मान लीजिए आपने अभी $1,000 का लॉस कर दिया, हो सकता है $1,000 का लॉस, तो कायदे से आपने पहले 500 करके $1,000 का प्रॉफिट किया था, अभी $1,000 का लॉस कर दिया, तो कायदे से आपका ब्रेक इवन होना चाहिए। लेकिन ये जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है वो प्रॉफिट के साथ इंक्रीज होगा, लेकिन लॉस जब करोगे तो डिक्रीज नहीं होगा। 10,000 ही रहेगा एंड आपने एक्चुअली जब आपका अकाउंट साइज $1,000 लॉस कर दिया आपने, तो वो भी 10,000 हो गया। यहाँ पे आपका अकाउंट टर्मिनेट हो गया। आप ब्रेक इवन में होना चाहिए था। आपने $1,000 का प्रॉफिट एंड $1,000 का लॉस किया, फिर भी आपका अकाउंट ब्रीच हो गया। तो ये ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का बेसिक प्रॉब्लम है। अभी आपको लग सकता है कि आप कंटिन्यूअस प्रॉफिट कर सकते हो, आप लॉस करोगे ही नहीं, ऐसा भी आपको लग सकता है। जो ये $1,000 है, मान लीजिए आप फंडेड अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो एंड ये $1,000 आपने विथड्रॉ कर लिया। ऐसा तो नहीं होगा ना कि सिर्फ आप प्रॉफिट करते जाओगे, विथड्रॉ नहीं करोगे, विथड्रॉ भी तो करोगे। तो अगर आपने लॉस नहीं किया लेकिन ये $1,000 विथड्रॉ कर लिया, तो भी आपका अकाउंट कायदे से ब्रीच हो जाएगा अगर आप ट्रेलिंग ड्रॉडाउन के अंदर हो। लेकिन अगर स्टैटिक ड्रॉडाउन के अंदर हो तो आपका जो इनिशियल टॉप आउट लेवल था वो सेम ही रहेगा थ्रू आउट द जर्नी। अभी किसी किसी फर्म में ऐसा भी रूल है, ट्रेलिंग तब तक ही होगा जब तक आपका जो टॉप आउट लेवल है वो इनिशियल बैलेंस के इक्वल हो जाएगा, उसके बाद ट्रेलिंग नहीं होगा, लॉक हो जाएगा। ऐसा भी
कुछ फर्म में रूल है, मतलब $9,000 का इनिशियल स्टॉप आउट लेवल था, जब वो $10,000 हो गया जो कि इनिशियल बैलेंस के इक्वल है, उसके बाद वो लॉक हो जाएगा, उसके बाद ट्रेल नहीं होगा। कुछ-कुछ फर्म में तो ऐसा होगा कि जितना भी आप प्रॉफिट करते जाओगे उतना स्टॉप आउट लेवल है इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन लॉस के टाइम वो डिक्रीज नहीं होगा एंड प्रॉफिट विथड्रॉ के टाइम भी आप पूरा अमाउंट जो है वो विथड्रॉ नहीं कर सकते। मान लो $1,000 की जगह आपने $500 भी विथड्रॉ कर लिया, तो भी तो आपके पास जो बफर था वो सिर्फ $500 का ही बचा ना। आप लॉस नहीं करोगे तो भी आप जो कंप्लीट अमाउंट है वो विथड्रॉ नहीं कर पाओगे, आपका बफर कम होता जाएगा। तो प्रॉफिट के बाद भी एक खराब ट्रेड के कारण आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। आप कंप्लीट अमाउंट विथड्रॉ भी नहीं कर सकते हो। तो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का ये कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आप 1 स्टेप लेते हो, इंस्टेंट फंडिंग लेते हो तो आपको ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मिलेगा। 2 स्टेप लेते हो तो स्टैटिक ड्रॉडाउन मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका है। हम कंसिस्टेंसी रूल को भी समझ लेते हैं। कंसिस्टेंसी रूल क्या है? बेसिकली मान लीजिए फिर से आपका अकाउंट साइज $10,000 का है एंड प्रॉफिट टारगेट मान लीजिए 10% है जो कि $1,000। तो कंसिस्टेंसी रूल मान लीजिए 40% है। अभी ये 30 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट फर्म के केस में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट टाइप के केस में डिफरेंट हो सकता है। इन वन वर्ड ये समझ लीजिए, जितना कम कंसिस्टेंसी है उतना डिफिकल्ट है आपके लिए वो चैलेंज पास करना या वो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट से पे आउट लेना। ये जितना ज्यादा है वो उतना अच्छा है, और ना रहे तो सबसे अच्छा है। मैं वही फॉर्म सजेस्ट करता हूँ जिसमें ये कंसिस्टेंसी नहीं है, फिर भी 40 to 50% कंसिस्टेंसी मैनेजेबल है, मतलब उसको मैनेज किया जा सकता है। 40-50% कंसिस्टेंसी रूल के साथ ट्रेड किया जा सकता है। अगर 20% कंसिस्टेंसी रूल है तो वहां से पे आउट निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप का है। मान लो 40% का कंसिस्टेंसी रूल है, तो ये कंसिस्टेंसी रूल क्या कहता है कि आपका जो टोटल प्रॉफिट टारगेट है जो कि $1,000 है, उसका जो 40% अमाउंट है $400, इससे ज्यादा आपका एक दिन का प्रॉफिट नहीं हो सकता है। जो आपका बिगेस्ट प्रॉफिटेबल डे होगा, हाईएस्ट प्रॉफिटेबल डे होगा, वो $400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये कहता है कंसिस्टेंसी रूल। अभी ये $400 क्योंकि यहाँ पे 40% है, अगर 30% होता तो $300 होता। अभी मान लो आपने एक दिन बाई चांस $500 प्रॉफिट कर लिया, आपका मैक्सिमम लिमिट $400 है, आपने $500 प्रॉफिट कर लिया, तो क्या आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अगर आपका जो भी कंसिस्टेंसी लिमिट है दैट इज $400 इन दिस एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा प्रॉफिट करने से आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, अकाउंट ब्रीच नहीं होगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपने जो भी प्रॉफिट किया है $500 जो कि $400 से ज्यादा है, उसको आपको 40% के इक्वल करना होगा। पहले $400 40% की इक्वल था, अभी $500 को आपको 40% की इक्वल करना होगा, तो 100% कितना होगा? 1250 $1,250 अभी आपका टोटल प्रॉफिट टारगेट बन गया। मतलब पहले आपका $1,000 था, अभी $250 आपको ज्यादा प्रॉफिट करना पड़ेगा। टोटल प्रॉफिट जो है अभी ज्यादा करना पड़ेगा। कभी कभी कोई कोई ट्रेडर एक लकी ट्रेड मिल जाता है ऑल इन वन अप्रोच के साथ। मान लो कोई अकाउंट बाय किया, अभी एक ट्रेड लेके छोड़ दिया, वो ट्रेड सक्सेसफुल हो गया, तो उससे तो वो लकी ट्रेड माना जाएगा ना, इसलिए कंसिस्टेंसी रूल को अप्लाई किया जाता है। लेकिन इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। लाइक सबसे मेन प्रॉब्लम, मान लो आज आपको एक वैलिड सेटअप मिल गया, आपने ट्रेड किया, प्रॉफिट कर लिया, उसके बाद मान लो दूसरा वैलिड सेटअप भी आपको मिल गया, एक प्रॉपर सेटअप है, लेकिन कंसिस्टेंसी रूल मेंटेन करने के चक्कर में आप वो वैलिड सेटअप को ट्रेड ही नहीं कर पाए। एक वैलिड सेटअप को आपको छोड़ना पड़ा और नेक्स्ट दिन आप ट्रेड करने बैठे एंड आपका लॉस हो गया। तो अल्टीमेटली तो ये बहुत ही कंट्रोल्ड वे ऑफ ट्रेडिंग हो गया ना। तो मेरे हिसाब से मैं वही फर्म या वही अकाउंट टाइप प्रेफर करता हूँ जिसमें कंसिस्टेंसी रूल ना हो, एंड अगर बाई एनी चांस हो भी तो 40 to 50% तक सही है। उसके नीचे अगर कंसिस्टेंसी रूल है लाइक 30-20, तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट दैट इज इक्विटी बेस्ड एंड बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन। बेसिकली ये स्विंग ट्रेडर के लिए है, जो लोग ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड करते हैं उनके लिए है ये रूल। तो इक्विटी मतलब क्या है आपको पहले वो समझना होगा, क्योंकि ट्रेलिंग ड्रॉडाउन के केस में भी आपको देखने को मिलेगा जो हाईएस्ट इक्विटी है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको रजिस्टर किया जाता है। मान लो आपका अकाउंट साइज या अकाउंट बैलेंस आपका $10,000 अभी आपका एक ट्रेड मान लो चल रहा है $300, वहां पे आपका प्रॉफिट चल रहा है। अभी ये ट्रेड चल रहा है, क्लोज नहीं हुआ, चल रहा है $300, 305, 295 ऐसा ऊपर नीचे जा रहा है। तो आपको बैलेंस 10,000 ही दिखाएगा, लेकिन इक्विटी जो है वो जो आपका रनिंग पीएनएल है वो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट होता है तो वो ऑब्वियसली प्लस होके दिखाएगा, अगर लॉस होता है तो माइनस होके दिखाएगा। आप जब तक उस ट्रेड में हो,
जब तक वो ट्रेड क्लोज नहीं हुआ है, तब जो रियल टाइम बैलेंस है, रियल टाइम मतलब ट्रेड चलते वक्त जो भी बैलेंस आपका अप डाउन करेगा उसको हम इक्विटी बोलते हैं। ट्रेड क्लोज होने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसको बैलेंस बोलेंगे। तो कभी कभी आपको देखने को मिलेगा जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है उसमें इक्विटी जो हाईएस्ट पॉइंट तक जाता है। आपने एक ट्रेड लिया, आपका $500 का प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन आपने ट्रेलिंग एसएल यूज करते हुए आपने मान लो $300 बुक किया। $500 का प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन आपने $300 बुक किया। लेकिन वो कैलकुलेट होगा $500 के ऊपर ही। जो इक्विटी जो इंक्रीज होगा ना $500, तो आपका स्टॉप आउट लेवल भी $500 ही इंक्रीज होगा। चाहे आप जितना भी बुक करो, चाहे आप उससे कम बुक करो, लेकिन जहां तक मैक्स इक्विटी आपका गया था उसके ऊपर ही कैलकुलेशन होगा। तो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो फिलहाल के लिए हम बात कर रहे थे इक्विटी एंड बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन। मान लो आपने एक ट्रेड लिया, ओवरनाइट होल्ड कर रहे हो, ट्रेड क्लोज नहीं किया, आपका $300 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, डे वन $300 का प्रॉफिट, इसी को हम फ्लोटिंग पीएनएल बोलते हैं। जब तक आप बुक नहीं करते हो दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग पीएनएल। आपका रनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, आपने डे वन पे ट्रेड लिया, आपने ओवरनाइट ट्रेड को होल्ड किया, आपका $300 का प्रॉफिट रनिंग था, तो आपका बैलेंस तो $10,000 है, लेकिन आपका इक्विटी $10,300 है। ये भी याद रखना डेली लॉस लिमिट आपका $400 है। ये हम एक एजम्पशन कर रहे हैं कि डेली लॉस लिमिट 4% $400 है डेली लॉस लिमिट। अभी मान लो सेकेंड डे पे आपका जो भी प्रॉफिट था वहां से $500 का लॉस चल रहा है। ये जो $10,300 आपका अकाउंट बैलेंस था, बैलेंस नहीं कहूंगा, इक्विटी कहूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो ट्रेड क्लोज नहीं था। 10,300 से आपका 500 माइनस पे चला गया सेकेंड डे पे, तो आपका इक्विटी क्या होगा? 9,800। तो कायदे से आपका कितना लॉस हुआ? $200 का ही तो लॉस हुआ, लेकिन आपका डेली लॉस लिमिट कितना था? $400। अगर इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन है तो आपका $400 से ज्यादा लॉस हो गया तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, लेकिन अगर आपका बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन है तो आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होगा। क्योंकि इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन में क्या होगा, आपका जो स्टॉप आउट लेवल है वो ये 10,300 के ऊपर कैलकुलेट होगा। वहां से आप 400 माइनस करोगे तो आपका 9,900 बचेगा, जिससे आपका अभी करंट इक्विटी जो है वो कम हो चुका है, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो गया। लेकिन बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन में जब तक आपने ट्रेड क्लोज नहीं किया तो वो तो बैलेंस आपका 10,000 ही है, तो 10,000 के ऊपर 400 माइनस होगा जो कि डेली लॉस लिमिट है, एंड आपका जो स्टॉप आउट लेवल है वो 9,600 रहेगा, एंड उससे आपका इक्विटी अभी ज्यादा है, तो इस केस में आपका अकाउंट सेफ रहेगा। तो अगर बात किया जाए तो कौन सा ड्रॉडाउन बेस्ट है? बैलेंस वाला। लेकिन 90% ऑफ द फर्म में आपको इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन ही मिलेगा, एंड अगर आप ओवरनाइट होल्ड नहीं करते हो तो ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। जो भी क्लोज ट्रेड है उसका बैलेंस एंड इक्विटी सेम ही है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग ओवरनाइट होल्ड करते हैं तो उनको ये चीज कंसीडर करना होगा, वहां पे इक्विटी बेस्ड या बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन कौन से बेसिस पे वो कैलकुलेट किया जा रहा है। एंड अगर वहां पे इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन है तो याद रखना कोई भी रनिंग ट्रेड को आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेल करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे 300 की जगह 500 प्रॉफिट चल रहा था एंड दूसरा दिन आपका 500 लॉस हो गया, तो आपने सोचा मेरा तो ब्रेक इवन है, कोई लॉस है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। आई होप कि इट इज क्लियर। देखो, इस वीडियो के बाद जैसे कि मैंने कहा आप खुद इवेल्युएट कर सकते हो, किसी की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा कि कौन सा आपके ट्रेडिंग स्टाइल के लिए बेटर है। कुछ और भी रूल्स होते हैं जिनको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, जैसे कि मिनिमम ट्रेडिंग डेज। कुछ कुछ परफॉर्म में ये रूल रहता है, जैसे आपको मिनिमम 3 डेज या 3 प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करना पड़ेगा विद 0.5% प्रॉफिट एवरी डे। ऐसा नहीं कि कंसेक्यूटिव 3 डे होना चाहिए, रैंडम 3 डेज भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। ज्यादातर परफॉर्म में ये रूल आपको देखने को मिलेगा। दूसरा होता है न्यूज ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शन। अभी न्यूज ट्रेडिंग मतलब आपका एक विंडो दिया जाता है कि आप 5 मिनट पहले से 5 मिनट बाद तक कोई भी जो हाई इंपैक्ट न्यूज है उसके 5 मिनट पहले से 5 मिनट बाद तक, वो अभी 2 मिनट होगा या 5 मिनट होगा या 10 मिनट होगा, जिस प्लेटफॉर्म में आप अकाउंट बाय करने जा रहे हो उनका जो FAQ सेक्शन है वहां पे जाके देखना पड़ेगा। लेकिन न्यूज कहाँ से चेक करें? तो ये जो न्यूज ट्रेडिंग विंडो, तो कब न्यूज आने वाला है तो कहाँ से चेक करना है? forexfactory.com। मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे आपको चेक करना है। यहाँ पे आप forexfactory.com ओपन करोगे, ठीक है, ऐसा कुछ वेबसाइट आपको दिखेगा। आप यहाँ पे अपना टाइम जोन सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इंडियन टाइम के हिसाब से ही यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा हूँ ताकि मुझे क्लियरली समझ में आ जाए। उसके बाद आपको सिंपली टाइम जोन को सेव करना पड़ेगा, एंड सेव करके यहाँ पे कैलेंडर पे आना होगा। कैलेंडर पे आने के बाद आपको दिखेगा कुछ रेड फोल्डर यहाँ पे दिख रहा है। ये जो रेड फोल्डर न्यूज है इनको हम हाई इम्पैक्ट न्यूज बोलते हैं। जैसे कि आज नहीं, मतलब नेक्स्ट वीक 13 जैन को आपको 7 PM पे
ट्रेड नहीं करना है। अभी अगर 5 मिनट का रूल है तो 5 मिनट पहले से मतलब 6:55 से 7:05 तक आपको ट्रेड नहीं करना। ऐसे ही जिस-जिस दिन आपको ये रेड फ़ोल्डर दिखेगा उस टाइम पे आपको ट्रेड नहीं करना है। न्यूज़ ट्रेडिंग कुछ-कुछ फर्म पे अलाउड भी है। अगर न्यूज़ ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं भी है तो वो कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे प्राइस बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है, आपका स्प्रेड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्प्रेड क्या होता है हम आगे बात करेंगे। न्यूज़ के टाइम ट्रेड ना ही करो तो अच्छा है, एंड इसके लिए मैं जो आपको लास्ट में चेकलिस्ट प्रोवाइड करूँगा, तो उसमें भी आपको दिख जाएगा। फिर से हम चलते हैं, अभी ये तो समझ में आ गया। उसके बाद लॉट साइज़ लिमिट होते हैं। लॉट साइज़ लिमिट मतलब जैसे कि कुछ फर्म्स पे आपको दिखेगा कि आप 50 के अकाउंट में 1 लॉट ही ट्रेडिंग कर पाओगे गोल्ड का। ऐसे कुछ लॉट साइज़ सिंबल वाइज़ आपको रेस्ट्रिक्शन देखने को मिल सकता है कि इतना लॉट से ज़्यादा आप इस सिंबल पे ट्रेड नहीं कर सकते हो। एंड ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इतना तो आपको अलाउ होता है कि आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर पाओ। इतना लॉट साइज़ हर एक फर्म पे आपको अलाउ किया जाता है। दूसरा आपको स्केलिंग रूल मिलेगा। स्केलिंग मतलब एक माइलस्टोन अचीव करने के बाद, लाइक जैसे कि 5% ईयर्स में आपको 10% प्रॉफिट करने के बाद आपका अकाउंट साइज़ जो है वो डबल किया जाता है। बहुत सारे फर्म में आपको 20% 25% से इंक्रीज़ किया जाता है आपका अकाउंट साइज़। तो इसको स्केलिंग रूल बोलते हैं। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। मिनिमम होल्डिंग टाइम, मिनिमम होल्डिंग टाइम मतलब आपको ऑन एन एवरेज एक ट्रेड को 1 मिनट होल्ड करना चाहिए। अभी ऐसा नहीं कि बाय मिस्टेक आपने एक ट्रेड मान लो सेल की जगह बाय पे एंटर कर दिया एंड आपने तुरंत उसको क्लोज़ कर दिया तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स ऐसा हो रहा है कि 10 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो या लॉस बुक कर रहे हो, जिसको हम टिक स्कैल्पिंग बोलते हैं, तो ऐसा करोगे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। वैसे भी देखो कोई प्रॉपर तरीके से अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपका 1 मिनट के अंदर आपका ट्रेड क्लोज़ हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। 1-2 ट्रेड में होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 50% से ज़्यादा ट्रेड में ऐसा ही हो रहा है तो ये एक पैटर्न बन जाएगा, देन आपका जो अकाउंट है वो टर्मिनेट किया जाएगा। एंड ऐसे केसेस में ये जो रूल्स आपको दिख रहा है ना, ये ब्रीच होने पे जनरली एक आपको वार्निंग दिया जाता है जिसको हम सॉफ्ट ब्रीच बोलते हैं। उसके बाद फिर से अगर सेम मिस्टेक होता है तो उसके बाद हार्ड ब्रीच हो जाता है। उसके बाद आपका हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, जैसे कि वही सेम चीज़ है कि आप 2-3 सेकंड के अंदर मल्टीपल ट्रेड एग्ज़ीक्यूट कर रहे हो, बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, जो कि एक प्रॉपर जो डिसिप्लिन ट्रेडर है उनका स्टाइल नहीं है, ठीक है? उसके बाद कॉपी ट्रेडिंग मतलब दूसरे किसी बंदे के आप जो लेवल्स है उसको कॉपी कर रहे हो। मतलब एग्ज़ैक्ट लेवल्स कॉपी कर रहे हो, मतलब हर एक चीज़ कॉपी कर रहे हो, प्रॉफिट टारगेट जो आपका स्टॉप लॉस है वो कॉपी कर रहे हो। हर एक चीज़ अगर एग्ज़ैक्ट मिल गया एंड ये मल्टीपल टाइम्स अगर मिल गया, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। या आपने मान लो ऑटोमेशन कर दिया, बॉट्स अप्लाई कर दिया एंड उसके थ्रू आपका रैंडम बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, 1-1 सेकंड में 10-10, 20-20 ट्रेड लग रहा है। अनएथिकल चीज़ें करोगे, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। आप डिसिप्लिन तरीके से ट्रेडिंग करोगे, तो आपका अकाउंट रहेगा। सिंपल है बहुत ज़्यादा। हेजिंग देखो ये रूल्स मैं बता रहा हूँ, ये सबके लिए नहीं है। कुछ-कुछ प्लेटफ़ॉर्म में ये है, कुछ-कुछ प्लेटफ़ॉर्म में नहीं है। ट्रेड कॉपिंग, ये तो हो गया। हेजिंग रिस्ट्रिक्शन मतलब दोनों साइड से, मतलब एक ही सिंबल पे आप सेल भी कर रहे हो, बाय भी कर रहे हो। तो किसी-किसी प्लेटफ़ॉर्म में आपको हेजिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी देखने को मिलेगा, किसी-किसी प्लेटफ़ॉर्म में आपको अलाउ भी किया जाएगा। उसके बाद मार्टिंगेल, मार्टिंगेल मतलब सबको पता है जो सब लोग करते हो, इंक्रीजिंग द लॉट साइज़ आफ्टर लॉस। आप स्टॉप लॉस बुक नहीं करते हो, आप उल्टा जो लॉट साइज़ है वो इंक्रीज़ कर देते हो। या फिर मान लो आपने एक ट्रेड में लॉस कर दिया, नेक्स्ट ट्रेड में आपका लॉट साइज़ इंक्रीज़ हो गया। ऐसे ट्रेडिंग स्टाइल को मार्टिंगेल पे हम डाल सकते हैं। फ्री ट्रेडिंग भी सेम ही है, मतलब आपने थोड़ा नीचे आने के बाद बाय कर रहे हो, थोड़ा ऊपर जाने के बाद सेल कर लो, मल्टीपल इंटरवल पे आप बाय एंड सेल कर रहे हो। देखो ये जो सारे रूल्स है ना, ये एक ट्रेडर को डिसिप्लिन्ड तरीके से ट्रेड करने के लिए ही क्रिएट किया गया है। आप खुद ही सोचो ये जो रूल्स है, ये सब ही तो आप करके लॉस करते हो ना अपना पर्सनल अकाउंट, चाहे आप किसी भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। तो इनडिसिप्लिन ट्रेडर के लिए कोई भी फर्म नहीं है, कोई भी पर्सनल ब्रोकर भी नहीं है। क्योंकि आज आपको इनडिसिप्लिन तरीके से प्रॉफिट हो जाएगा, कल नहीं होगा। आपको इस फील्ड में सर्वाइव करने के लिए कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। नेक्स्ट आते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अभी देखो मैं कुछ आप लोगों को मेरे एंड से एडवाइस दूँगा कैसे आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। तो देखो आप फर्म को 2 तरीके से अप्रोच कर सकते हो। ये सिर्फ फर्म के लिए नहीं है, अगर आप पर्सनल ब्रोकर पे ट्रेडिंग कर रहे हो, इंडियन मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपका जो अप्रोच है 2 में से 1 होना चाहिए, इसका मिक्स नहीं होना चाहिए। कंज़र्वेटिव अप्रोच मतलब क्या है? कंज़र्वेटिव अप्रोच मैं अपने पर्सनल ब्रोकर पे फॉलो करता हूँ। जब मैं पर्सनल ब्रोकर पे ट्रेड करता हूँ, मैं सिर्फ हाई क्वालिटी सेटअप पे ट्रेड करता हूँ। टॉप डाउन एनालिसिस के साथ, मल्टी टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन के साथ कोई भी ट्रेड में मैं एंट्री लेता हूँ।
तो इसमें क्या होता है, मुझे वीक में 1 से 2 ट्रेड मिलता है, लेकिन सॉलिड ट्रेड मिलता है, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम। विन रेट भी अच्छा होता है, रिस्क रिवार्ड 1:2 काफ़ी है। पर्सनल ब्रोकर पे क्या होता है, मुझे अगर वेट करना भी पड़ रहा है, तो जो भी अमाउंट मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, वो मुझे मिल रहा है। लेकिन प्रॉप फर्म में आप बहुत दिन बाद-बाद ट्रेड ले रहे हो, लेकिन जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी आपको नहीं मिल रहा है, चैलेंज फेज़ में मैं बात कर रहा हूँ। तो उससे इम्पेशंस क्रिएट होता है, इम्पल्सिव मिस्टेक कर बैठते हो। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है प्रॉप फर्म चैलेंज बाय करने के लिए, तो आपको कंज़र्वेटिव अप्रोच के साथ ही जाना होगा। जहाँ पे आपको क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा क्वांटिटी से। देखो 3 चीज़ें होता है मार्केट में, एक होता है रिस्क रिवार्ड, रादर आई विल से कोई भी स्ट्रैटेजी में आप 3 चीज़ें देख सकते हो। एक रिस्क रिवार्ड, दूसरा होता है विन रेट एंड तीसरा फ्रीक्वेंसी। तो आपको कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं मिलेगा कि तीनों के 3 चीज़ें आपको मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा रिस्क रिवार्ड भी मिल रहा है, बहुत सारे ट्रेड्स भी मिल रहा है एंड उसका विन रेट भी बहुत अच्छा है। ऐसा कभी नहीं होगा। एक के साथ आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा अप्रोच है एग्रेसिव अप्रोच, क्योंकि मैं प्रॉप फर्म को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखता हूँ, तो एक प्रॉप फर्म मेरे लिए एक स्टॉप लॉस के इक्वल है। जो चैलेंज फीस जो है वो बहुत ही मिनिमम है एज़ कम्पेयर टू जो कैपिटल साइज़ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर मैं एक प्रॉप फर्म को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखता हूँ, क्योंकि मान लो मैंने 10 प्रॉप फर्म अकाउंट बीच कर दिया, एक प्रॉप फर्म में मैंने 10% का पे आउट ले लिया, तो मेरा जो पिछला 10 का लॉस है, सारे वो रिकवर हो जाएँगे। तो इसको मैं एक हायर रिस्क रिवार्ड की तरह सोचता हूँ। तो ऐसे केस में आप एग्रेसिव जा सकते हो, एग्रेसिव ट्रेड ले सकते हो। अभी एग्रेसिव ट्रेड लेने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी ले लूँ, उसमें भी लॉजिक होना चाहिए, लेकिन क्वालिटी थोड़ा-सा कभी-कभी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। कुछ-कुछ रूल्स शायद हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंज़र्वेटिव अप्रोच रखते हो, तो क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ट्रेड का क्वालिटी, जिसमें आपको विन रेट ज़्यादा चाहिए। देखो, अगर मैं एग्रेसिव अप्रोच के साथ परफ़ॉर्म क्लियर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि मैं जल्द से जल्द क्लियर कर पाऊँ। जल्द से जल्द का मतलब ये नहीं कि 1 दिन या 2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते इज़ इनफ, मैक्सिमम 1 मंथ। अगर मैं क्लियर कर पाऊँ, वहाँ से मैं एक पे आउट ले पाऊँ, तो मेरा पिछला जो भी है या आने वाला जो भी लॉस है, वो रिकवर हो जाएगा, यानी उससे ज़्यादा ही प्रॉफ़िट मिलेगा। तो ऐसे केस में आप थोड़ा-सा क्वांटिटी या फ्रीक्वेंसी के ऊपर फ़ोकस कर सकते हो, ज़्यादा सेटअप आपको मिलेगा। ज़्यादा का मतलब 10-20 ट्रेड नहीं है 1 दिन में, ज़्यादा मतलब दिन में 2-3 ट्रेड अगर आपको मिल जाए। लेकिन यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने कहा, तीनों चीज़ तो सेम टाइम पे नहीं मिलेगा। अगर आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए, तो आपका विन रेट घट जाएगा। तो इस केस में आपका रिस्क रिवार्ड बढ़ना चाहिए। तो अभी 1:2 से काम नहीं बनेगा। अगर आपको हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड चाहिए, तो आपका रिस्क रिवार्ड हायर होना चाहिए, एटलीस्ट 1:4, 1:5 होना चाहिए। तो आपके पास आपका जो कैपेसिटी है, आपका कैपिटल है, उसके बेसिस पे आपका अप्रोच होना चाहिए। अगर आपके पास लिमिटेड अटेम्प्ट्स है, तो कंज़र्वेटिव अप्रोच रखिए। मल्टीपल आप अप्रोच या रिट्राई कर सकते हो, तो एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाइए। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा एंड रिस्क रिवार्ड भी ज़्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा का मतलब दिन में 10-20 ट्रेड नहीं, दिन में 2 से 3 ट्रेड हो सकता है, 1 ट्रेड भी हो सकता है। कंज़र्वेटिव अप्रोच के साथ आपको शायद वीक में 1 ट्रेड मिल सकता है। लेकिन उसमें आपका विन रेट ज़्यादा होगा, रिस्क रिवार्ड अच्छा होगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। तीनों चीज़ कोई भी स्ट्रैटेजी में एक साथ नहीं मिलेगा, ये आप समझ लीजिए। सर ब जैसे कि कुछ कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स में ऐसा है कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ से पहले 5 घंटे पहले अगर पोज़ीशन ओपन करके हाँ, रखा है, तो हाँ, तभी उसी ट्रेड का प्रॉफ़िट काउंट किया जाएगा, वरना नहीं हाँ, किया जाएगा। अगर हाँ, सर इस केस में ऐसा है, मान लीजिए जेपीवाई का न्यूज़ है शाम को और मैंने यूएसडी कैड में ट्रेड लिया या यूएसडी सीएचएफ हुँ, में हुँ, ट्रेड लिया, हुँ। तो क्या वो चलेगा उसमें? अगर जेपीवाई का न्यूज़ है, तो जेपीआई रिलेटेड पेयर में ही वो काउंट होगा ना। आपने अगर दूसरा कोई पेयर पे ट्रेड लिया है, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बार ठीक है सर। समझा देता हूँ। ज़्यादातर पेयर्स जो हम ट्रेड करते हैं, उसमें यूएसडी रहता है। गोल्ड का शॉर्ट फॉर्म क्या आता है? एक्सएयू यूएसडी। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे तो यूएसडी डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। सर इस केस में अगर ट्रेड मान लीजिए हमारा चल भी रहा हो डॉलर का न्यूज़ है और गोल्ड का ट्रेड चल भी रहा हो, अगर हाँ, हमने 5 प्रॉफ़िट घंटे वाला पहले अगर आपने 5 हाँ, घंटे पहले ट्रेड लिया है, तो वो तो एक स्विंग ट्रेडिंग में काउंट हो जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। दूसरा, मान लो 7 पीएम को न्यूज़ आने वाला है एंड 5 मिनट का विंडो है। तो मान लीजिए आपने 6:30 को ट्रेड लिया हुँ, एंड आपने वो ट्रेड हुँ। क्लोज़ किया 7:15 को, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ में ऐसा होता है अगर टारगेट हिट हो जाए उस न्यूज़ विंडो के टाइम में तब भी इसको ब्रीच कर देते हैं, मतलब हाँ, काउंट हाँ। नहीं करते हैं। देखो, टारगेट हिट हो, स्टॉप लॉस हिट हो, कोई भी एग्ज़ीक्यूशन अगर हो रहा है, तो वो काउंट किया जाएगा। मान लो आपने पहले बाय किया था एंड टारगेट सेट करके रखा है, तो वो एक तरीके का सेल ऑर्डर होता है।
या फिर स्टॉप लॉस सेट करके रखा था, वो भी एक तरीके का सेल ऑर्डर होता है। रिवर्स ऑर्डर ही तो है ना हाँ, सब कुछ। तो कोई भी हाँ, ऑर्डर उस टाइम विंडो के अंदर एग्ज़ीक्यूट नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। यही से पता चलता है कि कौन-सा परफ़ॉर्म एक्चुअली में अच्छा है एंड कौन-सा सिर्फ़ आपसे चैलेंज फ़ीस लेना चाहता है। एक परफ़ॉर्म आपको बताएगा कि बाय एनी चांस अगर गलती से हो भी गया, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा एंड दूसरा परफ़ॉर्म आपको बोलेगा ठीक है, अगर हो गया तो सिर्फ़ प्रॉफ़िट माइनस किया जाएगा, अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आपको उस परफ़ॉर्म के रूल से ही समझ में आ जाएगा कि इनका इंटेंशन क्या है, कि इनका इंटेंशन सिर्फ़ हमारा अकाउंट को ब्रीच करना है कि हमें डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड करवाना है। एंड जैसे कि मैंने कहा पर ट्रेड आपका रिस्क जो है 0.5 टू 1% होना चाहिए। कंज़र्वेटिव अप्रोच है 0.5%, एग्रेसिव अप्रोच है 1%, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चाहे आप एग्रेसिव लो, कंज़र्वेटिव लो, आप एक ट्रेड में 2-3% का रिस्क नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि अगर आपका रिस्क रिवार्ड 1:4-5 है, 2 ट्रेड लगेगा आपको एक अकाउंट क्लियर करने। कुछ स्टॉप लॉसेस भी हुआ तो भी 3 ट्रेड ही तो लगेगा। इससे ज़्यादा मतलब एक ट्रेड में रिस्क नहीं लेना चाहिए। 1% का रिस्क लेते हो तो आपको 10 अटेम्प्ट्स मिलता है, 10 ट्रेड्स मिलता है, 10% का अगर ओवरऑल ड्रॉडाउन हुआ तो। रिस्क रिवार्ड ज़्यादा मैटर करता है विन रेट से अगर आप एग्रेसिवली जा रहे हो एंड अगर आप कंज़र्वेटिव भी हो तो भी ये सेम चीज़ें हैं क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपने 1:1 के साथ ट्रेड किया तो आपको 50% प्रॉफ़िट करना पड़ेगा ब्रेक इवन पे आने के लिए। लेकिन वही चीज़ अगर आपने 1:4 रिस्क रिवार्ड के साथ किया तो सिर्फ 20% विन रेट के साथ आप ब्रेक इवन पे हो एंड बाकी तो आप प्रॉफ़िट में ही हो। समझ रहे हो कितना ज़्यादा बेनिफिट है। ये विन रेट मेंटेन करने के चक्कर में बहुत सारे लोग एवरेजिंग करते हैं, मार्टिंगेल करते हैं क्योंकि उनको लॉस नहीं लेना है। 100% विन रेट अगर आपका है मतलब आपने कभी भी लॉस लिया ही नहीं। आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया जो कि एक डिसिप्लिन ट्रेडर को नहीं करना चाहिए एंड वो प्रॉफ़िट कभी भी सस्टेनेबल तरीके से आप नहीं कर सकते हो फर्दर। अभी देखिए ट्रेड एंड कमीशन जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही होगा। ट्रेड इन सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है जो कि आपको एक ट्रेड के लिए पे करना पड़ता है। इट इज़ लाइक ब्रोकरेज इन इंडियन मार्केट ऐसा समझ लो। कमीशन भी वही है। पर्सनल ब्रोकर में क्या होता है कमीशन कभी-कभी कम होता है तो स्प्रेड ज़्यादा होता है, स्प्रेड कम होता है कमीशन ज़्यादा होता है। लेकिन prop firm में आपको कमीशन भी देना पड़ता है एंड स्प्रेड भी मैटर करता है। अभी वही prop firm आपको सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें स्प्रेड कम हो, एटलीस्ट टाइट स्प्रेड हो, मैनेजेबल हो, आस्क एंड बीट प्राइस। जब आप कुछ चीज़ें बाय करते हो कोई भी सिंबल पे, तो आप एक हायर प्राइस पे बाय करते हो, सेल करते हो तो आप एक लोअर प्राइस पे सेल करते हो। ये जो डिफरेंस या गैप है, उसी को हम क्या बोलते हैं स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है? जैसे कि मान लो बाइंग प्राइस 100 है एंड सेलिंग प्राइस 99.50 है। तो ये जो 0.50 का डिफरेंस है, मतलब आप ट्रेड लेते ही आपको ये 0.50 का लॉस दिखेगा एंड आपको ब्रेक इवन पे आने के लिए इस 0.50 का प्रॉफिट करना पड़ेगा, तब जाके आप ब्रेक इवन पे आओगे। सिंपली ऐसे समझो कि स्प्रेड इज़ लाइक अ स्मॉल एंट्री फी चार्ज्ड ऑन एवरी ट्रेड। आप एक तरीके से ब्रोकरेज समझ लो। तो आपको सिंपली ऐसे आस्क प्राइस एंड बिड प्राइस के अंदर ऐसे डिफरेंस मिलेगा, जितना डिफरेंस ये कम होगा, उतना अच्छा है। एक बात मैं यहाँ पे और भी करना चाहूँगा, अगर आप टॉप फर्म पे स्पेशली ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको एक ही पेयर चूज़ कर लेना चाहिए एंड दैट इज़ ओनली गोल्ड। इसके अलावा आप 1-2 पेयर कर भी सकते हो न्यूअर सेशन के टाइम, कि उस टाइम स्प्रेड कम रहता है, लेकिन बाकी पेयर में बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, उसके बाद कमीशन, उसके बाद अगर बाय एनी चांस लॉट साइज़ रिस्ट्रिक्शन हो गया, तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आप किसी भी पेयर पे कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम लेकिन आप इंट्राडे पे ट्रेड करते हो तो सिर्फ गोल्ड पे ही करो। अगर प्रॉप फॉर्म में करते हो, एक अच्छा खासा प्रॉफिट बाकी पेयर्स में करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा लॉट्स आपको बाय या सेल करना पड़ेगा एंड उसमें बहुत ज़्यादा कमीशन आ जाएगा। क्योंकि आप मान लो 1 लॉट गोल्ड की जगह 10 लॉट आप यूरो यूएसडी बाय कर रहे हो तो आपको कमीशन भी तो 10 गुना देना पड़ेगा ना एंड स्प्रेड तो ज़्यादा रहता ही है अलग से। क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब आप सिर्फ एक ही पेयर देखोगे तो आपको अपॉर्च्युनिटी कम मिलेगा। तो अपॉर्च्युनिटी कम मिलेगा मतलब क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा एंड क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करोगे तो विन रेट कम हो जाएगा एंड विन रेट कम होगा तो आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल कांसेप्ट है। देखो पॉजिटिव साइड क्या है? आपको एक लार्जर ट्रेडिंग कैपिटल मिलता है, वही सबसे बड़ा पॉजिटिव साइड है एंड सबसे मेन पॉजिटिव साइड है। इसके लिए इतने सारे लोग प्लॉट फॉर्म पे अभी इंटरेस्टेड हो रहे हैं क्योंकि शायद उनके पास ट्रेडिंग स्किल है, डिसिप्लिन है लेकिन कैपिटल नहीं है। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी है। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से जो है आपका जो रिस्क है वो बहुत ही लिमिटेड है। इस केस में आपका अकाउंट जो आप लोग इंडियन मार्केट में या फॉरेक्स मार्केट पर्सनल ब्रोकर पे ट्रेड करके अपना पूरा अकाउंट ब्लो कर देते हो ना, उसका चांसेस यहाँ पे नहीं होता है। क्योंकि आपने जितना फी पे किया है उतना ही आपका रिस्क है। एक फर्म आपका ब्रीच हो गया तो आपके पास नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है मेरे हिसाब से। के बाद स्केलिंग अपॉर्च्युनिटी है जो मेरे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। नेगेटिव साइड स्ट्रिक्ट रूल्स होगा, ड्रॉडाउन होगा, पर्सनल कैपिटल पे आपको कोई भी रूल फॉलो करना नहीं है, कुछ भी तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। इसमें आपको रूल्स फॉलो करना है।
जब तक आपको पे आउट नहीं मिलता, प्रॉफिट इज़ नॉट योर्स। कुछ टारगेट भी होते हैं, उसको पूरा करने के बाद ही पे आउट मिलता है। एंड मेन प्रॉब्लम कि 70% ऑफ द फर्म्स आज के दिन स्कैम है। तो आपको एक प्रॉपर सही फर्म के साथ भी काम करना है। लेकिन क्योंकि आपके पास सारे रूल्स है, फ्लेक्सिबल रूल्स है, सब कुछ आपके पास है, लेकिन पे आउट ही नहीं दिया, अल्टीमेटली क्या फ़ायदा, राइट? मोस्ट ऑफ द फर्म जो स्कैम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि इतना हिडन रूल रख के देगा आपको, आपको पहले समझ में नहीं आएगा, बाद में पे आउट के टाइम आपको बहुत ज़्यादा नॉनसेंस रीज़न दिखा के आपका अकाउंट ब्रीच कर देगा। आपको कस्टमर सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई प्रॉब्लम आएगा, कुछ क्वेश्चन आएगा तो सपोर्ट 2 दिन बाद आपको रिप्लाई देगा। तो ऐसे फर्म पे आपको ट्रेड नहीं करना है। मेरे हिसाब से देखिए, मेरा पर्सनल प्रेफ़रेंस ब्लूबेरी मार्केट है, जहाँ पे आपको सबसे लोएस्ट स्प्रेड मिलता है मार्केट में। एंड फंडेड ट्रेडर मार्केट, ठीक है? फंडेड ट्रेडर मार्केट में क्या होगा, सिंपली यहाँ पे आपका जो रूल्स है वो बहुत ही लाइटर है, क्योंकि यहाँ पे मार्टिंगेल अलाउड है, न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है। देखो, अलाउड है का मतलब ऐसा नहीं कि आपको करना चाहिए, लेकिन बाय एनी चांस आप गलती से कर दिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पे आउट के टाइम ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना परफॉर्म में मैंने देखा है 2% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनाता है, क्योंकि उनको लगता है 2% से ज़्यादा पे आउट लूँगा तो कोई ना कोई रीज़न दिखा के मेरा अकाउंट ब्रीच कर देंगे, मेरा पे आउट रोक देंगे। आप अंडर टेलर मार्केट में कितना भी बड़ा पे आउट ले लो, मैंने आज तक जितना देखा है, बाकी ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपना रिसर्च करके ही किसी भी फर्म पे बाय करना। एंड ब्लूबेरी मार्केट में आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो, HT30, जहाँ पे आपको फ्लैट 30% डिस्काउंट किसी भी चैलेंज पे मिल जाएगा। एंड फंडेड टेलर मार्केट में जो प्राइस है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, एंड वहाँ पे अगर आप HT05 यूज़ करोगे तो आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट मिलेगा। सिंपली आपको मेरा जो लाइव ट्रेडिंग ग्रुप है उसमें फ्री एक्सेस मिल जाएगा, एंड कुछ स्पेसिफिक अकाउंट साइज के लिए पूरा मेंटरशिप भी फ्री मिलेगा। एंड परफॉर्म किन के लिए है, जो कंसिस्टेंसी के साथ, जो डिसिप्लिन के साथ, जो रूल फॉलो करके ट्रेड करता है, उनके लिए परफॉर्म है। जो इम्पल्सिव ट्रेडर है, डिविंस ट्रेडिंग करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ लॉजिक नहीं है, तो उनके लिए परफॉर्म बिल्कुल नहीं है। पर्सनल अकाउंट भी नहीं है, उनके लिए ट्रेडिंग नहीं है। एक्चुअली आपका एग्रेसिव स्टाइल हो सकता है, लेकिन वो लॉजिकल होना चाहिए, एंड रिस्क रिवार्ड के साथ होना चाहिए, रूल बेस्ड होना चाहिए। एक लाइन में डिसिप्लिन, रूल फॉलोइंग एंड नॉन एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए परफॉर्म है। तो अल्टीमेटली आपको समझ में आ चुका है, लेकिन कुछ परफॉर्म में आपको दिखेगा कि ऐसा कुछ रूल्स है जिसका डिसिप्लिन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो वैसे टाइप के परफॉर्म को आपको बिल्कुल बाय नहीं करना चाहिए। रूल ऐसा होना चाहिए जो आपको डिसिप्लिन बनाए। अगर आपको ये समझ में आ गया कि ऐसा रूल है कोई भी परफॉर्म में, जो क्लियरली जिससे समझ में आता है कि ये आपके जो चैलेंज है उसको हार्ड बनाने के लिए ये रूल दिया गया है, ना कि आपको डिसिप्लिन बनाने के लिए दिया गया है। जैसे कि मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी रूल, अगर मुझे एक अच्छा सेटअप मिलता है तो मैं क्यों ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, एज पर कंसिस्टेंसी रूल। तो ये रूल मुझे लगता है कि ये एक चैलेंज को हार्ड बनाने के लिए बनाया गया है, ना कि एक ट्रेडर को डिसिप्लिन बनाने के लिए। अगर मुझे एक ट्रेड में 1:10 रिस्क रिवार्ड मिल रहा है, फिर भी उस ट्रेड को मैं होल्ड नहीं कर पाऊंगा, इस वजह से क्योंकि मेरा कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगा। बाई एनी चांस अगर मैंने 1:10 ले लिया तो मेरा टोटल प्रॉफिट ह्यूज हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के रूल जिस प्लेटफॉर्म में आपको दिखेगा तो आप समझ लेना वो आपके चैलेंज को और भी ज़्यादा हार्ड बनाने के लिए क्रिएट किया गया है, मतलब उनका इंटेंशन सही नहीं है। तो वैसे टाइप के फर्म से आप दूर ही रहिएगा। वैसे मैंने जेन्युइन परफॉर्म्स आपको रिकमेंड कर दिया है, एंड उनका बेनिफिट्स भी बता दिया है। आपको एक ट्रेडर्स चेकलिस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। एक बार आप देख लेना क्या-क्या चीज़ आपको करना है, क्या-क्या नहीं करना है। जैसे कि दिन के स्टार्टिंग में आपको forexfactory.com पे जाके देखना है कि कोई न्यूज़ है कि नहीं, कौन से टाइम पे है। ट्रेडिंग के टाइम आप ये भूल ना जाओ कि कौन से टाइम न्यूज़ है। एटलीस्ट लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन पे ही ट्रेड करना सही है। जो भी सेटअप मैंने सिखाया है या आप कोई भी दूसरा सेटअप आपके पास है, तो उसका यूज़ कीजिए, लेकिन अप्रोच जैसे मैंने कहा वही होना चाहिए। तो ये आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा, तो आपको एक बार देख लेना है, कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये सब चीज़ एक बार देख लेना है। एंड आपका जो ट्रेड है उसको जर्नल भी करना है, ताकि आप खुद को इम्प्रूव कर पाओ। तो आई होप कि इस वीडियो से या इस सेशन से आपको बहुत कुछ एंड 100% चीज़ें क्लैरिटी मिल गया है। आई हुँ, होप इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिला है 100%। इसके बाद परफॉर्म के बारे में कुछ भी चीज़ें आप लोगों के मन में डाउट नहीं रहेगा। मैं मेरे एंड से बेस्ट पॉसिबल तरीके से आप लोगों को समझाने की ट्राई किया है, ठीक है? तो इस वीडियो को यहाँ पे अभी एंड करते हैं।